नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, रांची लोकसभा सीट से मैं आज जब रांची पहुंचा तो मैं पता कर रहा था कि संजय जी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है। आप सबके बीच में से निकलकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज भारत की संसद में आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके सामने कौन खड़ा है, कौन प्रत्याशी है जिसको उनके सामने खड़ा किया गया है। तो भाइयों बहनों, मुझे पता चला कि कांग्रेस का उम्मीदवार वह भी ऐसे परिवार से है जो कई सारे मामलों में जिनके ऊपर पहले घोटालों के आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस सरकार के जो 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाला, जिसमें इनके हाथ भी काले हुए थे और उस समय में इनको मंत्रिपद भी छोड़ना पड़ा था। भाइयों बहनों, आपका लोकसभा क्षेत्र भी आज कांग्रेस के परिवारवाद का एक उदाहरण बनता जा रहा है। हालांकि कोई मुकाबला इस चुनाव में नहीं है। अभी हमारे महतो जी कह रहे थे आपसी वाले कि कोई मुकाबला नहीं है भाइयों बहनों, और कोई चर्चा भी नहीं है। मैं पूरे देश के अंदर जा रहा हूं, वहां एक ही बात हो रही है। अगर किसी से पूछेंगे कि भाई देश में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो लोग कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की संपत्ति होगी कुर्क। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वसूली की रकम जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। अगले 7 दिनों के अंदर वसूली की रकम जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। और 8 फरवरी 2024 को जहां बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी, तो वही अब्दुल मलिक और पत्नी अभी जेल में बंद हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जहां आपको बता दें कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क करने की बात भी सामने आई है। देहरादून में ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां चिंता जताई है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ईवीएम के बहाने कुछ अलग ही निशाना साधना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। हरीश रावत हो या कांग्रेस हो, वो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस का काम आज प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम है। और ये भ्रामक प्रचार कर करके कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। अब अभी तो 4 तारीख के बाद असली रोना रोएंगे ईवीएम का। देखिए, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता ये समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान निभाया है, कौन सी पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान निभाया है। इसलिए इन सब लोगों को आभास हो चुका है कि होने वाला क्या है। 5-0 होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया और इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की कि किस तरह से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को किस तरह पुख्ता करना है, इस पर भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों से चर्चा की। आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को इस यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा ना हो।
तैयारियां इस समय बहुत तेज़ी से चल रही हैं। सारे विभागों के अधिकारी लगे हुए हैं और 10 मई को, क्योंकि केदारनाथ जी का, और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले ऐसी तैयारी की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कोई भी कठिनाई ना हो, और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पहले 15 दिन कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। सब श्रद्धालु एक साथ दर्शन करेंगे और किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, और बाकी काम सब ठीक चल रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज सूचित भी कर दिया है और अपील की है कि 10 मई से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचे। तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और जब धाम में श्रद्धालु आएंगे तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु है उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाए, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र भेजा गया है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे जांच का विषय बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली चारधाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन यात्रा से पहले सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल केदार घाटी में रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार की चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं से वहां के तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि डीएम सौरभ गहरवार यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्था को बनाने और दुकानों को लगाने की गलत नीतियां बना रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज से किसी भी तरह का संवाद नहीं किया गया। इस संबंध में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर डीएम सौरभ गहरवार को हटाने की मांग की। और यही नहीं, स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज में चेतावनी देते हुए कहा गया, यदि उनकी मांग पर जल्द ही एक्शन नहीं लिया गया तो 10 मई से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की जाएगी। जैसे ही केदार घाटी के तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय व्यापारियों के शिकायती पत्र शासन में पहुंचा, वैसे ही विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर डीएम मनमानी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है। और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो है आप विश्वास में किसी को लेते नहीं और मनमानी जो है अपनी मर्जी थोप देते हैं। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं।
वहीं बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि शासन को जो पत्र स्थानीय लोगों की तरफ से भेजा गया उस पर सरकार पहले जांच करवाएगी और उसके बाद तथ्यों के आधार पर कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और व्यापारियों को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई विषय चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं परीक्षण भी हो रहा होगा। भाई अगर सिर्फ शिकायत कर देने मात्र से और एकदम से हम किसी पर एक्शन ले लेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। शिकायत सही भी होनी चाहिए, तो उसका परीक्षण होगा। और अगर कहीं जिलाधिकारी को उसमें कोई खामी नजर आएगी, कोई गलती नजर आएगी तो सरकार को निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन पहले उसकी जांच तो आवश्यक है। विपक्ष के आरोप और केदारनाथ के स्थानीय लोगों की नाराजगी पर बीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए जांच करेगी और आखिर स्थानीय व्यापारियों तीर्थ पुरोहितों के बीच किस बात को लेकर विवाद है, इसके बाद ही कुछ निर्णय निकाला जाएगा। देहरादून से जनता टीवी के लिए यशराज आनंद की रिपोर्ट। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज। मसूरी में प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। एसडीएम ने सभी बीएलओ के साथ की बैठक। हरिद्वार में गंगा महासभा की हर की पौड़ी क्षेत्र में एक पहल। प्रतिबंधित कार्यों का लगेगा नोटिस बोर्ड। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग पर सुनीता विद्यार्थी ने दिया बयान। कहा, कई जगहों पर वन अग्नि की घटनाएं कंट्रोल, सरकार लगातार कर रही हर संभव प्रयास। रामनगर में अवैध रूप से काटे गए बगीचों का मामला। फलदार पेड़ों को काटने वाले भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू। उद्यान विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश। रामनगर में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशुओं के स्वामियों के खिलाफ नगरपालिका ने की कार्रवाई। नगरपालिका प्रशासन ने गायों और उनके मालिकों के खिलाफ चलाया अभियान। मसूरी में मजदूर दिवस पर मजदूरों का बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रेस्टोरेंट के बाहर छुट्टी न दिए जाने पर किया प्रदर्शन। रेस्टोरेंट के मालिक पर मजदूर विरोधी नीति अपनाने का लगाया आरोप। मसूरी में स्कूल के पास होटल में शराब परोसने का दिया गया लाइसेंस। स्कूल प्रिंसिपल ने जताया विरोध। रुड़की में एसएसपी ने किया किसान की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांव में पानी को लेकर हुआ था विवाद। चंपावत में 200 फीट गहरी खाई में गिरा युवक। खाई में गिरे युवक के लिए देवदूत बने फायरकर्मी। कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान। उत्तराखंड में अग्निशमन विभाग में परेशानी। वाहनों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा अग्निशमन विभाग। सरकार को सुविधा देने की दी गई जानकारी। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।